तो विद्यार्थियों आपके बीच खंड अ हो चुका था, यानी भौतिक विज्ञान। और अब आपके बीच खंड ब चल रहा है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जिसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन तक हुआ और पांचवा क्वेश्चन का क अब आपके बीच उपलब्ध है। जैसा कि क नंबर क्वेश्चन है, Fe2O3+2Al इज इक्वल टू Al2O3+2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। जैसा कि एक नंबरिंग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2022 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ध्यान रख लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा। बार बार कहते हैं विद्यार्थियों। आपके बीच हम आपको पहले नापना चाहते हैं कि आपने कितना याद किया, कितना पढ़ा है, कितने नहीं। 10 सेकंड का टाइम देते हैं। पता हो तुरंत कमेंट में बताएं, ताकि आपको पता चले कि मैं कितना पढ़ रहा हूं और मेरा मार्क्स कितना आएगा। जैसा कि 10 सेकंड अब शुरुआत होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो विद्यार्थियों समय समाप्त हुआ। अब तो आपके बीच क्वेश्चन यही है कि Fe2O3+2Al इज इक्वल टू Al2O3+2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। इसमें आपके ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन आपके बीच है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें से राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी विस्थापन अभिक्रिया। Fe2O3+2Al इज इक्वल टू Al2O3+2Fe दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आपको खर्च 1 नंबर एग्जामिनर दे देगा। आपके बीच 5 का ख नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी मोस्ट ये भी है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी 1 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रसायन विज्ञान का। तो आपके ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 10। अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताएं। 10 सेकंड का टाइम इसमें भी दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो विद्यार्थियों इसमें करेक्ट आंसर होगा, वो हो गया 10, यानी 10 जो होगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी 10 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः 10 ही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा। आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का ग नंबर क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन ये भी है, और ये भी वेरी मोस्ट 2022 के लिए है, क्योंकि बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। आपके बीच ऑप्शन है 1, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है और ऑप्शन हाफ है, यानी 1/2 है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। अगर पता हो तुरंत 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। पता हो तुरंत कमेंट बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो विद्यार्थियों प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी हाफ जी। अगर आपके बीच में पहला, दूसरा, तीसरा और हाफ देता है, यानी 1/2 देता है, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और लाइक डिसलाइक करिएगा कोई फ़र्क नहीं, लेकिन शेयर सभी विद्यार्थियों के प्रति कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अब सॉल्व कराते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन पूरा मोस्ट है। आपके बीच 6वां नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी, जो कि वेरी मोस्ट है। 6वां का क नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्वेश्चन 6 का ख नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? जीए, जीई, एएस, एससी, बीई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। और लास्ट में 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके बीच विद्यार्थियों कि यानी सोडियम तथा मैग्नीशियम में किस तत्व का आयन विभव मान अधिक होगा? कारण दीजिए। जैसा कि ये भी 2 नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है पूरे। अब मैं आप सभी का इन क्वेश्चन का आंसर का जवाब देता हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने परीक्षा में अच्छे से करके आइएगा। आपके बीच 6 का क्या नंबर क्वेश्चन यही था विद्यार्थियों, ये एसिटिक अम्ल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। देख सकते हैं कि आप 2011 और 2016 में पूछा गया है। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। अथवा क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे? 2013 में पूछा गया था। अभी आपके क्वेश्चन पेपर सिलेबस में यही क्वेश्चन फंसा था, तो आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिखाते हैं कि किसी और प्रकार से न पूछ सके, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट किया है। अथवा आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्या होता है जबकि एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2017 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 2022 में वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप उत्तर हेडिंग डालकर बताइए कि P2O5 निर्जली कारक की उपस्थिति में गर्म करने पर एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं में से जल का एक अणु पृथक हो जाता है तथा एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इतना आप बताएंगे। अब आप उसके बाद इसको फॉर्मुलेशन कर देते हैं कि CH3COOH प्लस CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल 2 अणुओं में जुड़ा इज इक्वल टू P2O5 CH3O बॉन्ड से जुड़ते हुए CH3OO यानी CH3 अणु में जुड़ा, यानी कि O श्वासन में है प्लस H2O है। ये हमारा क्या हुआ? एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त किया हमने। इतना बनाकर इतना आप बता देंगे, खट से आपको नंबर ऐड हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, खुद से एग्जामिनर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था प्रश्न 3 का ख नंबर क्वेश्चन यही था विद्यार्थियों कि आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? जैसा कि NCERT पैटर्न से 2022 में क्वेश्चन के लिए मोस्ट है। GA, GE, AS, SE, BE। ठीक है, आप उत्तर में हेडिंग डालकर बताइए कि BE में अधिकतम धात्विक लक्षण है क्योंकि शेष अन्य तत्व आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए हैं। आवर्त सारणी में बाईं तरफ वाले तत्व धातु एवं दाईं तरफ वाले तत्व अधातु होते हैं। इतना आप लिखेंगे, खट से आपको 2 नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब है, 2022 के लिए मोस्ट है। आपके बीच प्रश्न 6 का क्या नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों? ये तत्व Mg यानी मैग्नीशियम आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में है। यदि Mg का तुल्यांकी भार 12 है तो तत्व का परमाणु भार ज्ञात करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2022 वाले एग्जाम सेट में क्वेश्चन मोस्ट हैं। आप सॉल्व्ड में हेडिंग डालकर बताएं कि चूँकि ध्यान रखिएगा, चूँकि क्यों ऐसे होता है, चूँकि Mg आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में है, अतः इसकी संयोजकता 2 होगी। परमाणु भार इज इक्वल टू संयोजकता इंटू तुल्यांकी भार, यानी ये जो हमारा मैग्नीशियम तुल्यांकी भार 12 है तो 12 हमारा हो जाएगा और संयोजकता 2 इंटू 12 दूनी 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी नॉर्मल सी बात है,
इतना ध्यान रख लेंगे तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर खट से मिल जाएगा और एग्जामिनर भी सोचेगा कि स्टूडेंट बहुत अच्छा लिखा है, इसको पूरा नंबर क्यों ना दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके भी 7 का क्या नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि पीएच यानी पैमाना क्या मापता है और उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में पीएच का मान परास बताइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पे दिख रहा होगा। और ख नंबर क्वेश्चन है 7 का कि निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 नंबर की क्वेश्चन ये भी है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 2022 के लिए। और आपके बीच इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर अब आगे बताते हैं, याद करके जाइएगा, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा और आपकी परीक्षा में 0 अंक मिलने की तैयारी बन जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए। जैसा कि विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि आपके बीच 7 का क्या नंबर क्वेश्चन है कि पीएच पैमाना क्या मापता है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास बताइए। अभी आपके क्वेश्चन सेट में यही क्वेश्चन था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2017 में क्वेश्चन यही पूछा गया था और 2022 के लिए 100% चांस बनता है क्वेश्चन फंसेगा ज़रूर। और आप बताइए उत्तर में हेडिंग डालकर कि पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षार, या ये कह सकते हैं कि पीएच पैमाना को अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। और उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास निम्न प्रकार है। देख सकते हैं कि ये अंडरलाइनिंग स्टेप की गई है और ये पटरी की स्केल की एक 10 to 14 निप्टू मार्टन में मापा गया है। 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 और आप देख सकते हैं कि 14 के जस्ट हाफ में कितना है 7 है। तो 7 के एरो के नीचे हमने जस्ट एक उदासीन का फिगर स्केच किया और उदासीन 2 पार्टों में अगर स्टेप करते हैं तो अम्लीय और क्षारीय में। तो अम्लीय वाला जो पोर्शन होता है वो करता है कि अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम में, और जो हमारा क्षारीय वाला होता है वो कहता है क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम में। यह हुआ हमारा पीएच पैमाना मापना, यानी उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच का मान परास हमने आपको बताया। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होगा और लिखना होगा, तभी एग्जामिनर भी प्रभावित होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। लड़का कमेंट किए रहा कि निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। ये ससुरा सॉल्व ही नहीं हो रहा है, बताइए। इसको हम आपके भी सॉल्व करके अच्छे से एग्जाम्पल में बताते हैं कैसे आपको लिखना होगा, कैसे आपको नंबर अच्छे से मार्किंग होगा। तो देखिए ससुरा सॉल्व होएगा कैसे नहीं। आपके बीच 7 का ख नंबर क्वेश्चन है कि निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में यही है, 2012 और 2016 और 2017 में पूछा गया है और 2020 में भी आने की 100% 2022 में चांसेस हैं। आप उत्तर हेडिंग डालकर बताइए कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी, हाइड्रेशन या हाइड्रोजन जल तथा अन्य वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रम में अयस्क को बिल्कुल भी पिघलने नहीं दिया जाता और धातु, कार्बोनेटिव तथा हाइड्रॉक्साइडों को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निष्कासित करके धातुई ऑक्साइडों को प्राप्त करना भी निस्तापन ही कहलाता है। और निस्तापन प्रक्रम के फलस्वरूप अयस्क शुष्क तथा छिद्रमय, यानी जिसे कहते हैं पोरस हो जाता है। उदाहरण अगर की बात करें, ससुरा उदाहरण समझ लो। बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O अयस्क का निस्तापन करने पर उसमें उपस्थित हाइड्रोजन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। Al2O3 इंटू 2H2O यानी बॉक्साइट डेल्टा इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2H2O वाष्प उड़ रहा है, यानी जल वाष्प में हमारा इतना बन जाएगा। हमारा ससुरा सॉल्व हो गया। क्या दिक्कत है, ऐसे आपको करना है, ज़्यादा गंभीर होने वाली बात नहीं है।
आपको एक 7 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं, वो क्या है, उसको भी अच्छा सॉल्व करते हैं ससुरा को। आपके बीच विद्यार्थियों 8वां नंबर क्वेश्चन है, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7 नंबर का क्वेश्चन है और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। 2022 के लिए नहीं पछताने का मौका मिलेगा। अथवा में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एसिटिक अम्ल की निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। और पहला है PCl5, दूसरा है NaOH और तीसरा है N3H और चौथा है Cl2। ठीक है, तो आपको इन सारे प्रश्नों का आंसर देंगे, क्योंकि बार बार मॉडल पेपर नहीं बनाना होगा, इसलिए अथवा वाला भी मोस्ट है, इसको भी समझा देते हैं। अच्छे से रट के जाइए और अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल करके आइए। और TCP मिक्स स्टडी चैनल को सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें और अपनी परीक्षा में अच्छा अंक हासिल कर सकें। ठीक है, अब आपको पूरे अच्छे से बताते हैं। विद्यार्थियों, आपके बीच विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 7 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न आपके बीच यही था आपके परीक्षा सेट पेपर में कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। जैसा कि आपके क्वेश्चन में अथवा करके ऐसा भी पूछ सकता है कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2011 में, 2014 में, 2017 में, 2018 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। और अथवा में क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि आयनन सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि HCl अम्ल क्यों है तथा NaOH क्षार क्यों है। जैसा कि 2011 में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। अथवा क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा दीजिए। एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म का नाम लिखिए। जैसा कि 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप उत्तर में हेडिंग डालकर बताइए विद्यार्थियों कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में अगर बात करें तो HCl साम्यावस्था H++Cl- इज इक्वल टू HCl। HNO3 की बात करें तो साम्यावस्था H++NO3-, तो हमारा हो जाएगा HNO3। अब आपको आगे और क्या डिस्कशन है आप आगे भी बताएंगे, ध्यान से पढ़िए, याद करके जाइए। जैसा कि विद्यार्थियों, किंतु हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, और यह जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोजन आयन यानी H3O+ में बनाता है। H++H2O साम्यावस्था H3O+, यानी हाइड्रोजन आयन प्लस जल का अणु साम्यावस्था हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। अतः अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ आयन देते हैं। जैसे HCl+H2O साम्यावस्था H3O++Cl- इज इक्वल टू हमारा हो गया HClH2 आयन। तो HNO3+H2O साम्यावस्था H3O++NO3-, तो ये हुआ हमारा अम्ल। और आपको बताएंगे क्षार। अब आपको बताएंगे क्षार। विशेष ध्यान रखिए, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरणार्थ हेडिंग डालिए। आप बताइए कि NaOH साम्यावस्था Na++OH-, हमारा हो जाएगा NaOH। तो NH4OH साम्यावस्था NH4++OH-। तो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी जलयोजित हो जाते हैं, और वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे कॉस्टिक सोडा NaOH, कॉस्टिक पोटास KOH आदि। अब आपको बताएंगे लवण। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिलेगा। अब लवण देखिए क्या है। तो विद्यार्थियों, आप देखिए कि लवण
जैसा कि आपके बीच हम आपको लवण बताएंगे वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो वो लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 साम्यावस्था Hn++ प्लस SO4- तो हमारा हो जाएगा HnSO4। तो इसी प्रकार NaCl Na++Cl- CuSO4 KNO3 और NH4Cl आदि भी ये सब हमारी लवण हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रबल अम्ल है तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का वर्ल्डवाइज दुर्बल भस्म क्षार जिसे हम भस्म कह सकते हैं या क्षार है। ठीक है, ये हुआ हमारा इस प्रश्न का आंसर। ज़रूर आपसे आशा करते हैं कि आप इसको याद करके जाएंगे और आपका पूरा का पूरा 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी अथवा वाला भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन वो भी है। विद्यार्थियों, आपके इस प्रश्न 8 का अथवा नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2022 में भी ये क्वेश्चन मोस्ट है। ध्यान रखिए इसको भी। पहला PCl5, दूसरा NaOH और तीसरा N3H और चौथा Cl2 है। तो हमको कह रहा है कि एसिटिक अम्ल की इन सभी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जैसा कि आपके बीच है एसिटिक क्लोराइड बनाता है। कौन बनाता है? एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH प्लस PCl5 इज इक्वल टू CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यानी ये हमारा क्या बना दोनों? ये बना हमारा एसिटिल क्लोराइड। तो दूसरे नंबर पर है सोडियम एसिटेट बनता है, तो CH3COOH प्लस NaOH इज इक्वल टू CH3COONA प्लस H2 यानी सोडियम एसिटेट हमारा ये बन जाता है। तो अब आप तीसरे नंबर पे आप बता सकते हैं कि उपर्युक्त प्रश्न 6 के अंतर्गत स्मिट अभिक्रिया हमने अभी तक आपको दिखाया था। तो चौथे नंबर पर आप बताइए कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल में क्लोरीन या ब्रोमीन प्रवाहित करने पर मेथिल मूलक के हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके क्लोरीन अथवा ब्रोमीन परमाणुओं से विस्थापित हो जाते हैं। उसके बाद आगे आप बता सकते हैं और एक्सप्लेन करके वहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं एग्जाम पेपर पे। तो विद्यार्थियों, आपके बीच CH3COH प्लस Cl2 यानी इज इक्वल टू लाल फास्फोरस में अगर ध्यान करते हैं तो CH2 और ClCOH प्लस HCl यानी मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। तो हमारा CH2 दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि CH2ClCOH प्लस Cl2 यानी लाल फास्फोरस पे ध्यान करेगा तो CHCl2COH प्लस HCl यानी डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनेगा और CHCl2COOH प्लस Cl2 यानी लाल फास्फोरस पर ये भी अगर ध्यान स्टार्ट करेगा तो CCl3COOH प्लस HCl यानी ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल यानी इतना हमारा बन जाएगा। ये हुआ हमारे क्वेश्चन का आंसर और आपसे आशा करते हैं कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स से इसको अटेंड करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस यहाँ तक। और अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अन्यथा डिसलाइक करिए। लाइक और डिसलाइक में मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें और अपने परीक्षा सेट में अच्छा अंक हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।